जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड है, यानी कि सेकंड पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसमें देखा था साइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी थे और हम लोगों ने उसको सीखा था, जो सारे सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आज क्या देखेंगे हम लोग? लोजी। जैसे लोजी का मतलब क्या निकलता है, लोजी से रिलेटेड आज कुछ कीवर्ड देखेंगे। ये होता है, जैसे लोजी का मतलब निकलता है टू स्टडी। क्या निकलता है? टू स्टडी। अगर बात करें लोजिस्ट का, तो उस पर्सन के लिए आ जाता है। क्या आ जाता है? पर्सन के लिए आ जाता है, जो विशेषज्ञ जिसका अर्थ निकलता है। अब देखो, जैसे आपको लिखा मिलेगा, अब यहाँ पर ये लिखा मिलेगा लास्ट में आपको लोजिस्ट। क्या लिखा मिलेगा? लोजिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? आप लोजिस्ट का जो अर्थ निकलता है विशेषज्ञ होता है। क्या होता है? विशेषज्ञ होता है। ठीक है, विशेषज्ञ। अगर बात करें किसकी मेरे भाई, आप कहोगे सर लोजी का जो अर्थ निकलता है वो लोजी, लोजी का जो अर्थ निकलता है टू स्टडी निकलता है। क्या है? टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। क्या होता है? टू स्टडी। और लोजिस्ट क्या होता है? किसी पर्सन की बात होती है, यानी वो विशेषज्ञ होता है। ठीक है, अध्ययन करता है वो, उसकी कह सकते हो वो उसका विशेषज्ञ, यानी ये मानव के लिए आता है। ठीक है, पुरुष के लिए। ठीक है, अब देखो कैसे होता है वो चीज थोड़ा देखने के प्रयास करते हैं। आपका फर्स्ट वर्ड दे रखा है एथनोलॉजिस्ट। का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एथनोलॉजिस्ट की बात करें, किसकी करें? एथनोलॉजिस्ट की बात करें। वन हु स्टडीज द साइंस। क्या होता है? वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ द वैरायटीज ऑफ ह्यूमन रेसेस। क्या होता है? मानव जात का जो विज्ञान होता है, क्या मानव जात की जो विज्ञान होता है उसकी बात करें तो उसको कहा जाता है एथनोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? एथनोलॉजिस्ट। इसको लर्न कैसे किया जाएगा? इसको लर्न कैसे किया जाए? अगर बात करें एथनो का मतलब होता है एथना, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, कह सकते हो विशेषज्ञ या विज्ञानी या ज्ञानी। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग? जैसे आपने देखा होगा मानव की जो लोग कह सकते हो अध्ययन करता है, क्या मानव जात का जो अध्ययन करता है, उसमें देखा होगा कोई बहुत ही सरल स्वभाव का होता है, कोई कोई ऐसा होता है ऐंठ भी रहा है, तो वही है जो ऐंठ ऐंठ वगैरह करता है, ऐंठने ऐंठने की जो ये देखा होगा, ये किस में पाया जाता है? मानव में। तो मानव जात का जो अध्ययन करता है उसको कहा जाता है एथनोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? एथनोलॉजिस्ट। तो समझ में आ गया मेरे भाई? आपको गया सर, समझ में आया? इसके बाद लिखा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, इसका मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड, यानी कि एंथ्रो का मतलब निकलता है मैन। क्या निकलता है? मैन। एंथ्रो का मतलब ही क्या निकलता है? आप कहोगे सर इसका अर्थ निकलता मैन। और लोजिस्ट का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर लोजिस्ट का मतलब निकलता विशेषज्ञ, यानी कि जो मानव के बारे में जो कह सकते हो खोज या डिस्कवर करता है उसको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। है ना, आप कहोगे यस सर, समझ में आ गया? एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड के बारे में जो मानव विज्ञानी होता है उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। समझ में आ गया आपको? यस सर। देखो जैसे ये लिखा, अंत का मतलब क्या लिखा है? अंत। हर का मतलब क्या होता है? हर। और आपको पता है वही इंसान क्या कर पाता है? मानव का खोज कर पाता है जो अंत से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक क्या करता है? मानव में रहता है। तो वही इसका आंसर निकल जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके बाद लिखा है पैस्पोलॉजिस्ट। का मतलब क्या होता है? चुनाव विश्लेषक। क्या होता है? चुनाव विश्लेषक उसी को कहा जाता है जो स्टडी करता है किसका? इलेक्शन के बारे में स्टडी करता है, उसी को कहा जाता है चुनाव विश्लेषक। उसको कहते हैं पेस्पोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई? पेस्पोलॉजिस्ट। देखो फंसे का मतलब क्या होता है? फंसे। और फुल का मतलब फुल। लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ। आपने देखा होगा चुनाव वगैरह जब होता है ना, तो हम लोग फुल तरीके से जब फंस जाते हैं ना, तो फिर चुनाव का विश्लेषण ही किया जाता है। क्या किया जाता है? चुनाव का विश्लेषण ही किया जाता है। तो पेस्पोलॉजिस्ट का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर चुनाव का विश्लेषण करने वाला यानी विशेषज्ञ, उसी को कहा जाता है पेस्पोलॉजिस्ट। इसके बाद बात करते हैं आगे। इस इस्थियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु स्टडीज फिश, जो मछली का अध्ययन करता है उसी को कहा जाता है इस्थियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? इस्थियोलॉजिस्ट। समझ में आ गया? अब देखो इस साउंड ऑफ क्या होता है? आपको सर फिश। तो फिश का यानी मछली का जो अध्ययन करता है उसी को क्या कहा जाता है? मछली का अध्ययन करने वाले को इस्थियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आपको सर बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो इंटाइमोलॉजी। क्या होता है इंटाइमो? एंटाइमोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज द साइंस एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, यानी शब्दों की उत्पत्ति का जो अध्ययन करता है उसको कहा जाता है इंटाइमोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर उसी को कहा जाता है इंटाइमोलॉजी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इंटाइमोलॉजी किसको कहते हैं? वन हु स्टडीज द साइंस एंड द क्या कहते हैं? एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड, जो क्या करता है?
मतलब ये वर्ड बने कहाँ से, उनके ओरिजिन के बारे में जानता है, उसको इंटाइमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इटाइमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इटाइमोलॉजी। देखो इति का मतलब क्या होता है? इति। एम का मतलब क्या होता है? आपको सर मैथ। ओ का मतलब ओ। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ। आप कहोगे सर आपको इतनी मैथ आती है, मतलब जब मैंने उससे मतलब एक मुझे पर्सन मिला, मैंने कहा आपको इतनी मैथ आती है, मतलब मैंने क्या कहा, अरे भाई, दूसरे ने बोला अरे भाई ये तो क्या है, ये तो भैया उस मैथ का क्या हर एक वर्ड के बारे में जानता है, मतलब वही होता है ना कि कह सकते हो शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला। ये क्या है भैया? ये तो शब्दों की उत्पत्ति इसने की है, तो ये भैया इसीलिए तो इसको इतनी मैथ आती है। मतलब इतनी का मतलब इतनी, मैथ का मतलब मैथ, ओ का मतलब ओ, लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ। ये मैथ का मतलब कह सकते हो जो इंसान ओरिजिन करता है वर्ड का, उसको कहते हैं इटाइमोलॉजी। क्या कहते हैं? इटाइमोलॉजी। समझ में आ गया आपको? सर यस सर, इटाइमोलॉजी कहते हैं जो शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करता है, करने वाला। आ जाता है आपको क्या? रिवीजन। एथनोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव जाति विशेषज्ञ। क्या होता है? मानव जाति विशेषज्ञ की बात करें तो ये होता है होल ग्रुप रेसेस की जो स्टडी करता है, उसी को कहा जाता है मेरे भाई क्या? एथनोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? मानव जाति विशेषज्ञ। मानव जाति विशेषज्ञ जो होता है उसी को कहते हैं क्या मेरे भाई? आप कहोगे सर जाति विशेषज्ञ, है ना। अब बात करें एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है, एंथ्रो का मतलब होता है मैन काइंड, जो क्या करता है? स्टडी करता है। जो स्टूडेंट क्या करता है? स्टडी करता है किसके बारे में? मैन काइंड के बारे में, यानी मानव का अध्ययन करने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। मानव का अध्ययन करने वाला। क्या? मानव का अध्ययन करने वाला। मानव का अध्ययन करने वाला। अध्ययन करने वाला। अगर बात करें किसकी, आप कहोगे सब पेस्पोलॉजिस्ट क्या होता है? पेस्पोलॉजिस्ट का मतलब बात करें तो इसका जो आंसर निकलता है, ये क्या करता है? विश्लेषण करता है, स्टडी करता है इलेक्शन की। किसकी? इलेक्शन का जो स्टडी करता है उसी को कहा जाता है पेस्पोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? चुनाव विश्लेषक। चुनाव विश्लेषक। चुनाव का जो विश्लेषण करता है, चुनाव विश्लेषण करना, उसी को कहा जाता है पेस्पोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर पेस्पोलॉजिस्ट। इस्थियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? इस्थियोलॉजिस्ट का मतलब होता है इच साउंड ऑफ फिश, यानी कि मछली का अध्ययन। स्टडी ऑफ फिश यानी कि स्टडी ऑफ फिश यानी मछली का जो अध्ययन करता है उसी को कहा जाता है मेरे भाई क्या? इस्थियोलॉजिस्ट, यानी मछली का अध्ययन। मछली का अध्ययन। मछली का अध्ययन करने वाला। अध्ययन करने वाला। इसके बाद बात करते हैं इटाइमोलॉजी। क्या होता है? एटाइमोलॉजी की बात करें तो ये क्या करता है? ये करता है मतलब वर्ड की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला। वर्ड की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला। शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन। शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला। शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला, उसको कहते हैं इटाइमोलॉजी। करने वाला, इसी को कहते हैं इटाइमोलॉजी। समझ में आ गया मेरे भाई? बताओ समझ में आया ही नहीं आया? तो ऐसे आपको सीखना है, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये पूछा भी गया आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, मतलब अगर वनडे एग्जाम की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेता है, ठीक है। एक साइड से हो सकता है, वहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से भी लॉजी वगैरह लॉजिस्ट से भी उठाया जाता है। इसके बाद देखो लिखा है बायोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? बायोलॉजिस्ट। तो बायो तो पता ही है, जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो जीवनाशी जो जीव विज्ञान की जो अध्ययन करता है, वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वह इंसान जो क्या करता है? एनिमल्स और प्लांट का अध्ययन करता है, यानी कि जो जीव विज्ञान का अध्ययन करता है उसी को कहा जाता है बायोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर बायोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी बायो का मतलब होता है बायोलॉजी। जो बायोलॉजी पढ़ता है वो क्या पढ़ता है? जीव और प्लांट्स के बारे में पढ़ता है। तो वही होता है, क्या कहता है? पर्सन हु स्टडीज द हु वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो उसको कहते हैं बायोलॉजिस्ट। इसके बाद लिखा है इंटेमोलॉजी। क्या लिखा है? इंटेमोलॉजी। एक था इटाइमोलॉजी। क्या था? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक था इटाइमोलॉजिस्ट, था कि नहीं था? ये क्या था? शब्दों की उत्पत्ति का जो अध्ययन करता है। इतनी मैथ आती है ना, इतनी का मतलब इतनी, मैथ का मतलब मत, ओ का मतलब ओ, लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ। तो इतनी का मतलब इतनी मैथ आती है, मतलब क्या?
ये तो शब्दों की उत्पत्ति का ही अध्ययन करता है, तो उसको कहते हैं इटाइमोलॉजी। अब आ गया एंटेमोलॉजी। क्या आ गया मेरे भाई? आप कहोगे सर एंटेमोलॉजी आ गया। क्या हो गया मेरे भाई? क्या आ गया? ये क्या हो गया? अब आ गया आपका एंटाइमोलॉजी। तो एंटाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है? आपको सर कीट विशेषज्ञ, जो कीट पतंगी है ना, उनका जो अध्ययन करता है, कह सकते एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट, जो क्या करता है इंसेक्ट की यानी कीड़े मकोड़ों की जो क्या करता है स्टडी करता है, कीट पतंग की क्या करता है स्टडी करता है, उसको एंटाइमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इटाइमोलॉजी। तो एंट का मतलब ही आंट निकलता है। एंड साउंड ऑफ आंट। आंट क्या है? चींटी क्या होती है? आपको सर कीड़े मकोड़े होते हैं। तो भैया यहाँ से याद कर लेना, दोनों में कंफ्यूज ना होना। एक होता है इटाइमोलॉजी, देख लो इटाइमोलॉजी, इटाइमोलॉजिस्ट कह सकते हो जिसको कहते हैं, है ना। एक होता है एंटाइमोलॉजी। क्या होता है? ये वाला क्या? एंटाइमोलॉजी, है ना, यही तो होता है एंटाइमोलॉजी। तो ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये कीट वाला होता है, क्योंकि इसमें आंट की स्पेलिंग लिखी होती है, इसमें इति, इति मैथ, है ना। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, और ऐसे ही पूछता है एग्जाम। क्या करेगा? ऐसे ही आपको पूछेगा। क्या दिक्कत आ रही है यार? ये मच्छर बैठा है क्या? समझ में आ गया? तो एंट साउंड ऑफ क्या होता है? आंट। तो आंट का होती है चींटी यानी कीट होती है, तो उसका क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी जो होता है वो होता है आपका कीट का जो अध्ययन करता है, यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। समझ में आ गया? इसके बाद देखो लिखा इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट की जो अध्ययन करता है, कह सकते हैं परिस्थिति विज्ञान शास्त्री। क्या होता है? परिस्थिति विज्ञान शास्त्री उसको कहा जाता है। आप कह सकते हो उसको कहा जाता है इकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई? इकोलॉजिस्ट। देखो कैसे, वन हु स्टडीज एंड केयर अबाउट इन्वायरमेंट। क्या करता है? वन हु स्टडीज केयर एंड कह सकते हो अबाउट इसका एनवायरमेंट का। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो ई का मतलब ही क्या निकलता है आपको? सर एनवायरमेंट निकलता है। लॉजिस्ट का मतलब क्या निकलता है? विशेषज्ञ। जो एनवायरमेंट का विशेषज्ञ होता है उसको कहा जाता है इकोलॉजिस्ट। समझ में आ गया? ये देखो भाई दोनों क्या है, ये क्या है? आप कहोगे सर दोनों इकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि एनवायरमेंट का परिस्थिति विज्ञान शास्त्री। समझ में आ गया? इसके बात करें जियोलॉजिस्ट का मतलब, जियोलॉजिस्ट का मतलब अगर बात करें ज्योग्राफी किससे संबंध है, आपको कि सर पृथ्वी से, तो अर्थ से, तो वही करता है अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो क्या करता है? भूवैज्ञानिक, उसको बोलते हैं भूवैज्ञानिक। यानी जियोलॉजिस्ट क्या होता है? भूवैज्ञानिक होता है। यानी कि जियो मीन्स क्या होता है आपको सर? ज्योग्राफी यानी पृथ्वी। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ। जो पृथ्वी का क्या होता है? विशेषज्ञ होता है, यानी भूवैज्ञानिक उसी को कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी पृथ्वी के बारे में जो स्टडी करता है। इसके बाद देखा जाता है रेडियोलॉजिस्ट का मतलब होता है विकिरण विज्ञानी, या कह सकते हैं विकिरण चिकित्सक। क्या कह सकते हैं? विकिरण विज्ञानी, या कह सकते हैं विकिरण चिकित्सा। अब मेडिसिन डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का पता लगना, डिसीज यूजिंग एक्सरे, सिटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड, उसी को कहा जाता है रेडियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी विकिरण का जो ज्ञानी होता है, विज्ञानी होता है, उसी को कहा जाता है। आप कहोगे सर रेडियोलॉजिस्ट। आप अच्छी तरह कराने भी जाते हैं। समझ में आया? अल्ट्रासाउंड वगैरह ये क्या होती है? सब होती है, सब रेडियोग्राफी। समझ में आ गया? तो समझ में आएगा रेडियोलॉजिस्ट कौन सा होता है? रेडियो का मतलब होता है रेडियो यानी विकिरण, लॉजिस्ट का मतलब स्पेस। जो विकिरण का स्पेशलिस्ट होता है उसी को कहा जाता है रेडियोलॉजिस्ट। समझ में आ गया मेरे भाई? अब आपका आ जाता है रिवीजन। अगर बात करें किसकी, आपको कोई बायोलॉजी की बात करें, तो जीव विज्ञान की जो क्या करता है? जीवनाशी यानी जीव विज्ञान की जो क्या करता है, यानी कह सकते हो स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं? आपको सिर्फ बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञानी, जीव विज्ञानी होता है, ठीक है। इसके बाद देखो इंटेमोलॉजी। क्या लिखा? इंटमोलॉजी का मतलब क्या होता है आपको? सर स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीट की जो कीटों का अध्ययन। क्या होता है? कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। अगर मैं आपसे पूछ दूं क्या इटाइमोलॉजी, तो क्या बताओगे? इटाइमोलॉजिस्ट। बताओ इटाइमोलॉजिस्ट कौन होता है? इसको आपको बताना है। अगर बात करें इकोलॉजिस्ट, क्या इकोलॉजिस्ट की बात करें किसकी?
इकोलॉजिस्ट की बात करें तो कहोगे सर इकोलॉजिस्ट जो होता है, स्टडी वन हु स्टडी किसकी, आप कहोगे सर इन्वायरमेंट की, किसकी, जो इन्वायरमेंट का केयर करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, उसी को कहा जाता है इकोलॉजिस्ट, यानी कि परिस्थिति विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान, उसी को कहा जाता है परिस्थिति विज्ञानी, है ना। इसके बाद देखो जियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, भूवैज्ञानिक, क्या होता है, जो स्टडी करता है किसकी, अर्थ की स्टडी करता है, उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कह सकते हैं भूवैज्ञानिक। भू मीन्स क्या होती है, पृथ्वी, वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, ठीक है, हिंदी में। इसके बाद देखो लिखा है रेडियो लॉजिस्ट, रेडियो का मतलब होता है विकिरण, लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब विशेषज्ञ, वह इंसान जो क्या करता है, विकिरण का स्पेशलिस्ट होता है, या कह सकते हो विकिरण का अध्ययन करने वाला, क्या, विकिरण का अध्ययन करने वाला, या विश्लेषक या विश्लेषण, है ना, विकिरण का विशेषज्ञ, विकिरण का विशेषज्ञ। इसके बाद देखो लिखा आपका नेफ्रो का मतलब क्या होता है, आपको सर नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, क्या होता है, किडनी, तो स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी क्या होता है, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, जो किडनी का विशेषज्ञ होता है उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। समझ में आ गया भाई आपको, यस सर। नेफ्रो का मतलब होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, आपको सर लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट, जो किडनी का क्या होता है स्पेशलिस्ट होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। राइनोलॉजिस्ट का मतलब होता है नाक की बीमारी का विशेषज्ञ, क्या होता है, नाक की बीमारी का विशेषज्ञ जो होता है उसको राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, राइनो। तो स्पेशलिस्ट इन द डिसीज ऑफ द नॉइज, समझ में आ गया, तो राइनोलॉजिस्ट होता है। राइनो का मतलब होता है गैंडा, लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है आपको सर, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। आपने देखा होगा गैंडे के जो मुंह में होता है, उसके मुंह में नाक होती है ऊपर, देखा होगा कभी, जू वगैरह गए होगे, तो क्या करता है, राहिनो का मतलब क्या होता है, नाक, उसकी नाक ही नाक तो दिखती है, तो वही होता है, नाक का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको राहिनोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, नाक की बीमारी का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ। अध्ययन तो लॉजी हो जाएगा, स्पेशलिस्ट होता है जो विशेषज्ञ होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखो लिखा है डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, आपको सर डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब निकलता है डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन, का मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं जो स्किन यानी कि त्वचा का, जो चर्म रोग का क्या होता है विशेषज्ञ होता है, उसी को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्म मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर त्वचा, और लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ, जो क्या होता है त्वचा का विशेषज्ञ होता है उसको कहते हैं डर्मोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, डर्मोटोलॉजिस्ट। इसके बाद देखो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है ए मेडिसिन डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन द ट्रीट ऑफ डिसीज ऑफ आई, यानी आंखों का जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है उसी को कहा जाता है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। समझ में आ गया आपको, यस सर। ओ मीन्स होता है जीरो, और क्या लिखा है, प्लेथिया, प्लेथिया, प्लेथमिया, प्लेथमिया, है ना, प्लेथमिया, ये किसमें होती है, आंख में होती है। और लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, जो प्लेथमिया का होता है लॉजिस्ट यानी विशेषज्ञ, उसी को कहा जाता है आंख का जो होता है, आंख का स्पेशलिस्ट। समझ में आ गया। तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, आंख का जो विशेषज्ञ होता है, नेत्र का। पैथोलॉजिस्ट का मतलब होता है रोग पहचानने वाला, पैथ का मतलब होता है पथरी, और लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। उसने क्या किया, उसने तुरंत देख कर बता दिया कि इसके पथरी है, मतलब क्या कर रहा है, वो रोग को जानने वाला, या कह सकते हो रोग का विशेषज्ञ जो होता है उसी को कहा जाता है रोग को पहचानने वाला या रोग निदान दाता। तो पैथोलॉजिस्ट, समझ में आ गया, वन हु एग्जामिन टिश्यूज अंडर अ माइक्रोस्कोप टू डायग्नोसिस डिसीज, यानी रोग विज्ञानी, उसी को कहा जाता है पैथोलॉजिस्ट। अब आ जाता है आपका क्या, नेफ्रो की बात करें, नेफ्रो का मतलब होता है कह सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, यानी किडनी का जो होता है किसका, आप कह सकते हो किडनी, किडनी स्पेशलिस्ट, क्या होता है, किडनी स्पेशलिस्ट, ठीक है। अगर बात करें राइनोलॉजिस्ट का मतलब, तो नॉइज का जो स्पेशलिस्ट होता है, नाक की बीमारी का, जो इसको पता करा, नाक की बीमारी का, नाक की बीमारी का स्पेशलिस्ट का विशेषज्ञ,
ठीक है। अगर बात करें डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है त्वचा, त्वचा का विशेषज्ञ, त्वचा का विशेषज्ञ, विशेषज्ञ है ना। अगर बात करें किसकी, ऑप्थल, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है नेत्र, क्या होता है आई, जो क्या होता है स्पेशलिस्ट ऑफ आई, यानी कि नेत्र का विशेषज्ञ। ठीक है, इसके बाद करते हैं पैथोलॉजिस्ट, ये होता है रोग का, कह सकते हो रोग निदानी, या कह सकते हो रोगों का, रोगों का दाता पैथोलॉजिस्ट, है ना। इसको पता चल जाता है कि कौन सा रोग है पैथोलॉजी में। ठीक है। गायनिकोलॉजिस्ट का मतलब होता है फीमेल, गायनी शब्द का मतलब ही निकलता है क्या, फीमेल से। तो फीमेल की जो कह सकते हो रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करें, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गायनिकोलॉजी, द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट द फीमेल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट कहा जाता है। बहुत ही इजी था। इसके बाद देखो लिखा है जूलॉजिस्ट, जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी क्या होता है, आप कहोगे सर जू मीन्स होता है जानवर, यानी कि जो स्टडी करता है किसकी, जानवरों की, यानी एनिमल्स की, तो उसी को कहा जाता है प्राणी शास्त्री। समझ में आ गया, बहुत इजी था। इसके बाद लिखा है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, नर्वस सिस्टम का होता है, तंत्र का जो स्पेशलिस्ट होता है उसी को कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। समझ में आ गया, बहुत ही इजी था। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद लिखा है जियोलॉजिस्ट, क्या लिखा है, जियोलॉजिस्ट मतलब पृथ्वी, भूवैज्ञानिक कह सकते हो, उसी को कहा जाता है स्टडी ऑफ द अर्थ का मतलब होता है जियोलॉजिस्ट। तो ये बहुत ही इजी था, ये भी आपको पता चल गया, पीछे भी पढ़ा रखा है। इसके बाद लिखा कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पर्सन, हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। क्या होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन अ हार्ट, समझ में आ गया, इन अ हार्ट डिसीज की मतलब कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, उसी को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई, कार्डियोलॉजिस्ट। ये देखो भाई साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं, समझ रहे हैं, जो हृदय लिए हैं, तो इनका जो क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हृदय की विशेषज्ञ होता है। इसके बाद देखा जाए आगे लिखा है आपको गायनकोलॉजिस्ट की बात करें तो ये क्या होता है, फीमेल का विशेषज्ञ होता है, यानी किसका होता है, फीमेल का विशेषज्ञ, रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ। क्या होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। समझ में, स्पेशलिस्ट ऑफ विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट ऑफ फीमेल एंड कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल, जो हार्मोन्स या ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। देखो जूलॉजी का मतलब क्या होता है, आपको सर स्टडी ऑफ एनिमल्स, किसकी, जानवरों का अध्ययन जो करता है, किसका, जानवरों का, जानवरों का अध्ययन करना, यानी विशेषज्ञ, जानवरों का विशेषज्ञ। इसके बाद करो जियोलॉजी का, यानी पृथ्वी, जियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, भू वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, यानी अर्थ के जो स्पेशलिस्ट होता है उसी को। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट होता है, यानी तंत्र का तंत्र, क्या होता है, तंत्र का तंत्र स्पेशलिस्ट, तंत्र का तंत्र, यानी कह सकते हो नर्वस सिस्टम। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो क्या करता है उसका स्पेशलिस्ट होता है, उसको कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। अगर कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें तो कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, ये होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आपको यस सर समझ में आया। इसके बाद देखो लिखा है आपको साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है, आप कहोगे सर साइको की बात करें तो साइको मालूम मनोविज्ञानी होता है। क्या होता है, मनोविज्ञानी, जो क्या करता है, मानव के दिमाग की स्टडी करता है, उसको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। इसके बाद देखो लिखा है सोशियोलॉजिस्ट, सोशल की बात करें, सोशल का मतलब ही निकलता है क्या, समाज, जो समाज की स्टडी करता है उसको समाज शास्त्री कहा जाता है। वन हु स्टडीज किसकी, आप कहोगे सोशल कंडीशन, आप क्या कहते हैं सोशल, उसको सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखो ये भाई क्या कर रहे हैं, ये मैम क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट है, यानी कि अध्ययन कर रहे हैं किसका, समाज का। इसके बाद लिखा है हर्पेटोलॉजिस्ट का मतलब कह सकते हो सरीसृप, जो सरीसृप अध्ययन करने का जो विशेषज्ञ होता है उसी को कहा जाता है हर्पेटोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज रेप्टाइल्स, क्या होता है, रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप। समझ में आया, हर्प साउंड ऑफ सर्प, सर्प क्या है, रेप्टाइल्स है, तो ये क्या होता है
जो रेप्टाइल्स के जो विशेषज्ञ होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या? हर्पेटोलॉजिस्ट। समझ में आ गया? इसके बाद आगे देखा जाए, अब कहा जाता है रिवीजन। साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो ये होता है मनोवैज्ञानिक, यानी कह सकते हैं मानव के जो दिमाग का जो अध्ययन करता है वो साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अगर बात करें सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी, समाज के बारे में जानने वाला, है ना। अगर बात करें हेर्पेटोलॉजिस्ट तो ये होता है रेप्टाइल्स की, कह सकते हो सरीसृप का अध्ययन करने वाला, या कह सकते हो सरीसृप का विशेषज्ञ, सरीसृप का विशेषज्ञ। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये आपका कौन सा था? वन वर्ड का पार्ट थर्ड था, जिसमें हम लोगों ने लॉजिस्ट से रिलेटेड समझे। उसमें क्या था कि सारे के सारे कीवर्ड आगे दे रखे थे, उसी से हमें पता चल रहा था कि कौन सा वर्ड क्या था, ठीक है। तो वो बहुत ईजी होता है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, बस वर्ड आ जाता तो आपको समझ में आ जाता कि ये किसका है। अब कार्डियो आ जाएगा तो पता ही है सबको, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? हृदय रोग विशेषज्ञ। मैं कह दूँ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप कहोगे सर डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करें तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वो होता है स्किन रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? स्किन, यानी कि त्वचा का जो स्पेशलिस्ट होता है, जो अपने स्किन्स का विश्लेषण करता है, उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। समझ में आ गया मेरे भाई? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, यानी कि आज आपका पार्ट थर्ड था और आपने सारे के सारे सीख भी लिए होंगे और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसको याद रखना, एंटाइमोलॉजी और एटाइमोलॉजी दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।